आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये 9th क्लास में केमिस्ट्री में टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक बॉन्ड को समझने के लिए ज़रूरी होता है। इससे पहले मैंने आयनिक बॉन्ड की जो वीडियो लेक्चर है वो बना के मैंने अपलोड कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। तो उसको समझने के लिए, एक केमिस्ट्री को समझने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग इसको दो हवालों से बात करेंगे। दो हवालों से हम लोग मतलब कि एक जो है ना वो शेल के हिसाब से हम लोग देखेंगे, शेल के हिसाब से, और दूसरा हम लोग सब शेल के हिसाब से देखेंगे। सब शेल के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। अब ये जो शेल है ये चार होते हैं, के, एल, एम और एन। ये चार जो है ना ये शेल होते हैं। और सब शेल जो होते हैं ना ये होते हैं जी चार, एस, पी, डी, एफ। ये जो है ना चार सब शेल मौजूद है। पहले हम लोग शेल के बारे में बात करते हैं, फिर हम सब शेल के बारे में बात करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक की तरतीब, एक शेल में, सब शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक की तरतीब है, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक तरतीब का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी शेल में मालूम करने के लिए ये फार्मूला है 2n²। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है, इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है उसको मालूम करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 2n²। अब यहाँ पे ये जो n है ये हमारे पास शेल की तादाद, शेल का नंबर है। n क्या है हमारे पास? शेल का नंबर है। मिसाल के तौर पर देखें जी, मैं के शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करना चाहता हूँ। के शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? देखिए जरा, ये मैं फार्मूला लगाऊंगा 2n²। पहली बात ये है, यहाँ पे n हमारे पास नंबर 1 है, नंबर 1 है। मतलब ये है, मकसद ये है कि शेल जो के शेल होगा उसका नंबर 1 है। ये आपने ज़हन में रखना है, जो के शेल है उसका नंबर 1 है। इसी तरह जो n नंबर है, इसी तरह जो एल शेल है उसका नंबर 2 है, जो m है उसका नंबर 3 है, और के एल एम जो n है उसका नंबर क्या है? 4 है। अब देखिए ज़रा, ये हमारे पास n की पावर 2 है। अब यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ। 1 को 2 दफ़ा 1 × 1, ये मेरे पास आ गया 2, 1, ये मेरे पास आ जाएगा 2। अब ये 2 का मतलब क्या है? ध्यान से बात सुनिए। अब इस 2 का मतलब ये है कि ये जो के शेल है, के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जो के शेल है उसकी इलेक्ट्रॉन की जो गुंजाइश है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ज़रा, मैं के की जहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास दूसरा एल शेल आता है। एल शेल में मैं इलेक्ट्रॉन की तादाद को मालूम करना चाह रहा हूँ। तो देखिए ज़रा, एल शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? इसका नंबर 2 है एल शेल का। देखिए ज़रा, अगर नंबर 2 है, यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। 2 को 2 दफ़ा ज़रब करें, ये आ जाएगा 4, और 4 को 2 से ज़रब करें, कितना आ जाएगा? 8। ध्यान से बात सुनिए, शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि ये जो एल शेल है, एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा, एल शेल में देखिए ज़रा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, गुंजाइश का लफ्ज़ आता है, इलेक्ट्रॉन की जो गुंजाइश है वो 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ज़रा, इसी तरह से मैं एम शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद को मालूम करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं एम शेल लिख रहा हूँ। तो एम शेल का जो नंबर कितना है? 3 है। ये आपने ज़हन में रखनी है बात। आपको के एल एम एन का नंबर का पता होना चाहिए, नंबर का, उसका एन नंबर कौन सा है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 3 लिखूँगा। देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, और इसकी पावर 2 है। 3 को मैंने जो है ना वो 2 दफ़ा ज़रब किया। 3 3 कितना होता है? 9, और 9 को 2 से ज़रब करें, कितना आ गया? 18। फिर वही बात आ गई,
ये जो एम शेल है, एम शेल में ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 18 आ सकते हैं। ये मैंने 18 लिख दिया है। इसी तरह ये हमारे पास जो एन शेल है, इसका जो नंबर हमारे पास 4 है। आप लोग इसको जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे फिर आएगा, वरना ये नहीं आएगा, आपको भूल जाएगा। कम से कम एटलीस्ट 2-4 दफ़ा आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन शेल है। ये जो एन शेल है देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या आ गया, इसका नंबर 4 है, इधर मैंने 4 लिख दिया। 4 को 2 दफ़ा ज़रब करूँगा 16, और 16 को 2 से ज़रब करूँगा क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। एम शेल में, एन शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं। ये फार्मूला आपके पेपर में आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज भी आता है। तो आपने इस फार्मूला को ध्यान से जो है ना ज़हन में रखना है। 2n स्क्वायर, आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करने का, एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। आगे 3-4 और ऑप्शन दे देंगे तो आपने इसके ऊपर जो है ना वो टिक लगानी है, 2n स्क्वायर। अब हम बात करते हैं लास्ट 2 मिनट्स में जो है ना सब शेल के हिसाब से। सब शेल के हिसाब से आपकी बुक में यहाँ पे सिर्फ उन्होंने 2 सब शेल दिए हुए हैं। ये जो एस सब शेल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह ये जो पी सब शेल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे ये एक मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। देखिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने 3 दायरे लगाने हैं, एक लाइन में एक रो में ही लगाने हैं। ये देखिए मैंने एक दायरा लगाया, फिर उसके बाद दूसरा लगाया, और उसके बाद कौन सा लगाया, तीसरा। इनको आपने नंबरिंग दे देनी है, 1, 2 और उसके बाद 3। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले को छोड़ के आपने यहाँ पे एक दायरा लगाना है, एक दायरा और ये दूसरा दायरा। और यहाँ पे अगर आपने 2 नंबर दिया है तो इसको भी आपने 2 नंबर ही देना है। और यहाँ पे अगर आपने 3 नंबर दिया है इसके बराबर है तो आपने इसको भी 3 नंबर ही देना है, 3 नंबर आपने इसको देना है। अब आपने तीर का एक निशान ये बनाना है, इस निशान की मदद से आप लोग इसको याद, ये देखें जरा, अगर आप गौर करें, मैं ब्लैक मार्कर से पॉइंटर से इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये मेरे पास बन रहा है जी। आपने जी बनाना है इसको। जब आप इसको जी बनाएंगे तो आपको ये याद रहेगा। और तीर का निशान आपने लगाना है, तीर के निशान की मदद से भी आपको याद रहेगा। देखें जरा, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास 1s, और उसके बाद क्या आता है, ये देखें जरा, तीर का निशान इधर आ रहा है 2s, और उसके बाद क्या आएगा 2p, और उसके बाद क्या आएगा 3s, और फिर क्या आएगा 3p। मैंने आपको ये बोला है कि आपने 3 दायरे लगाने हैं एक रो में, फिर उसके बाद दूसरी रो में आपने एक दायरा लगाना है, और आपने ये जो पहली रो में इनको नंबर देना है 1 2 3। दूसरी तरफ जब आपने दायरा लगाना है, इसको आपने स्किप कर देना है, यहाँ पे आपने दायरा लगाना है, उसके पैरेलल सामने दायरा लगाना है, और इसको आपने नंबर देना है 2p, और इसको आपने नंबर देना है 3p। और फिर एरो का निशान लगा के आपने जी को बनाना है। जिधर एरो का ये निशान जाएगा उस तरफ उस तरतीब से आपने याद रखना है, उस तरतीब से याद रखना है। देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1s, और उसके बाद क्या है 2s, फिर क्या है 2p, और उसके बाद क्या है 3s, फिर क्या है 3p। अब एक बात आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको ये बताई है, ये आपके पेपर में एमसीक्यूज भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ये जो s सब शेल है, s सब शेल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो p सब शेल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मेरे पास एटॉमिक नंबर है जी, कार्बन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है। इसकी आपने तरतीब लिखनी है सब शेल के हिसाब से, सब शेल के हिसाब से आपने इसकी तरतीब लिखनी है। देखें जरा, सब शेल ये हैं, ये जो एस पी डी है, ये सब शेल हैं। देखें 1 जो है ना 1s, एस सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, इधर मैंने 2 लिख दिया। इसी तरह हमारे पास ये भी एस है, 6 में से 2 निकालें, बाकी कितना बचा, 4। इसी तरह हमारे पास ये भी एस सब शेल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ये देखिए बाकी 4 बच गया, मैंने 2 इधर और लिख दिए। बाकी अब कितने रह गए, 4 में से -2 करें, बाकी कितने रह गए, 2। और P में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आप इनको जमा कर लें, 2 और 2 4, और उसके बाद 2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये मैंने आपको एक तरतीब बता दी है
मतलब कि कार्बन की मैंने बता दी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, इधर 5-6 की हम लोग तरतीब लिखेंगे शेल और सब शेल के हिसाब से, आपको अच्छे तरह से याद आ जाएगी। अब आपका काम क्या है कि आपने ये वाली बात याद रखनी है, इसको आप लोग जिस तरह से मर्जी याद करें। ये मैंने आपको छोटा सा जी वाला टोटका भी बता दिया है, ये आपने बात याद रखनी है। और ये जो नंबर के जो n नंबर है शेल का, ये बात आपने याद रखनी है। एक और बात आपको बेटा, जो एलिमेंट्स हैं उन जो पहले 17 एलिमेंट्स हैं उनके नाम आपको टिप्स पे आने चाहिए। अगर आपको टिप्स पे नाम आते हैं, आप लोग 2 सांस में, 1 सांस में नाम याद कर लेते हैं तो आपकी ये सरदर्द ख़त्म हो जाएगी। और ये आपको करने हैं, यही नाम आपके फर्स्ट ईयर में भी काम आएंगे, सेकेंड ईयर में भी काम आएंगे। अगर आप ये नाम याद नहीं करते तो फिर ये आपको समझ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर देखें जी, मैंने नाम याद किए हुए, शुरू से किए हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, इस तरह मैंने किए हुए। आप भी इनको 1 सांस में याद ज़रूर करेंगे। जब आप लोग नाम इनके अच्छी तरह से याद कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग यस भी लिखेंगे मुझे याद हो गए हैं। अगर आपको नाम याद है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके बारे में, इनकी जो प्रैक्टिस है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।